लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या असाध्य रोग्य है या जो ऐसी महिला आज 25 तारीख से 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं 20 सितंबर से पहले हम लोग इसको देखिए। जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी इसी से जो खास है कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे और आप लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए अभी 25 तारीख को अभी जो है शिक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक है उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जितने भी सक्षमता 1 परीक्षा दिए हैं उनका 30 सितंबर तक पोस्टिंग और ट्रांसफर हो जाएगी। इस पर बहुत बड़ा बयान एक बार फिर से दोहराया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। और जहां 37,000 शिक्षकों का डाउटफुल जो काउंसलिंग अभी बाकी है, उनका सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रहा है, उनका थंब इम्प्रेशन या जो आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाउटफुल है, उनका भी गहन जांच होगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी फर्जी शिक्षक पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर 30 सितंबर तक डेडलाइन क्लियर कर दी है और 30 सितंबर तक जो बात पहले कई बार मीडिया के सामने उन्होंने अपना बयान दिया था, आज फिर उसको दोहराया है कि 30 सितंबर तक जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वह हो जाएगी। और कैबिनेट जो आने वाली है यानी 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर सुनील कुमार ने साफ कहा है कि आने वाले कैबिनेट की बैठक में जो है उस पर मुहर जरूर लग जाएगी। यानी कि जो कमिटी रिपोर्ट दी है सक्षमता पास शिक्षकों के लिए स्कूल टाइमिंग के लिए, चाहे वह 10 से 4 हो, और जो सदन में शिक्षा मंत्री ने बात कही थी और उसको पुनः दोहराया है यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने। और उनका साफ कहना है कि आने वाले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें जो है जो ड्राफ्ट तैयार है शिक्षा विभाग के द्वारा उस पर मुहर जरूर लगेगी। तो सक्षमता परीक्षा पास जो किए हुए शिक्षक उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी देते। आज 25 तारीख से 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं 20 सितंबर से पहले हम लोग इसको 350 शिक्षक ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने का मामला सामने आया है, वो डीओ को लिस्ट बना के भेजा गया है। कुछ लोग सक्षमता परीक्षा जो दोबारा होगी उसमें शामिल नहीं, उनको लगा कि उनकी डिग्री पकड़ी जाएगी। सर ऐसे 350 शिक्षक है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है उसने गड़बड़ी की है तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करें। सर ये कहा है कि अरे इसको नहीं घसकाओ यार। देखिए वो बिल्कुल आप सभी को नमस्कार। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो खास है कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे और आप लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे और उसमें जो
महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का देख करके, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछली कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका निष्पादन हो सके। और वैसे जो उनके कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कर सकें। है कि इस महीने के अंत तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 6.25 लाख टीचर्स हैं, तो हम लोग तो सभी की ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास की उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं धीरे धीरे, और इस महीने के अंत तक पोस्टिंग भी उनकी हो जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात कही जा रही है कब तक? हमने तो पिछली बार भी कहा था कि सितंबर माह के अंत तक। TI3 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? ये BPSC एग्जाम्स जो है कमीशन लेते हैं, तो और या फिर BSc भी लेता है। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ एग्जाम्स हुए हैं, जिन लोगों ने एग्जाम्स लिए हैं, उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द पब्लिकेशन कर दें। न्यू वैकेंसी की बात कही जा रही है कि कब तक शिक्षा विभाग ने जारी कर दी? तो हमने तो अपनी अधियाचना भेजी दी है न्यू वैकेंसी की, और चूंकि आरक्षण के सिलसिले में रोस्टर में बदलाव आया पुनः हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वो लोग उसको करेक्ट करके फिर बाकी निकाला स्कूलों के लिए क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है। मेंटेनेंस स्कूल के अंदर का छोटे मोटे रिपेयर्स हो या शौचालय का हो या बिजली का हो या पानी की व्यवस्था में प्रधान अध्यापक के पास कोई अलग से फंड नहीं था। कई स्कूलों में डेवलपमेंट फंड था, लेकिन वो कमिटी के थ्रू होता है। तो इतना तो अधिकार जब आप स्कूल के बच्चों का फ्यूचर टीचर्स के हाथ में दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक के हाथ में, इतना तो विश्वास हम लोग को करना पड़ेगा कि जो हमारे हेडमास्टर्स हैं उसका सदुपयोग करके जो छोटे मोटे इंटरनल मेंटेनेंस है उसका मेंटेनेंस करें।